and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our physics syllabus. As you can see, the name of the chapter is Laws of Motion. Before starting the chapter, I'll introduce myself. I am Salman Petiwala, gold medalist, mechanical engineer from IIT Madras, and I'll be dealing with this particular topic, that is laws of motion with you all. Let's start the chapter. दोस्तों, if you say आप physics, अगर आप कोई भी चीज को फिजिक्स में देखो या किसी भी बॉडी को फिजिक्स में देखो, या मैं कहूं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फील्ड कॉल्ड एज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो ना, तो वो ऑब्जेक्ट के दो फेज हो सकते हैं. क्या कितने फेज हो सकते हैं मैकेनिक्स में? किसी भी ऑब्जेक्ट के दो फेज हो सकते हैं. या तो वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा या तो वो मूव करता रहेगा. पे अटेंशन टू दिस. मैकेनिक्स की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल या ये कार जो भी है, या तो ये अपनी जगह पे रहेंगे या तो मूव कर रहे रहेंगे, राइट. सो देयर कैन बी टू पॉसिबल थिंग्स इन मैकेनिक्स. ओके, मैकेनिक्स देयर कैन बी टू थिंग्स. फर्स्ट, अ बॉडी कैन बी ईदर स्टेशनरी. स्टेशनरी को कहा जाता है रेस्ट पे, राइट, स्टेशनरी. और a body can be in motion. Okay, fine. A body can be stationary or a body can be in motion, right? तो जो stationary रहता है, for example, let's say this car is stationary, वो move नहीं हो रहा है, उसका velocity let's say 0 है, ठीक है, 0 meters per second में कहूँगा, right? तो जो stationary body रहती है ना, उसे कहा जाता है static body, ठीक है. Stationary, rest, static is one thing, okay? उसे rest भी कहा जाता है. Second example, as I told you, object हो सकता है in, like say for this example, this car can be in a state of motion, right? For example, let's say this is moving with a velocity of 20 meter per second. एक कार है फर्स्ट वाले केस में जो स्टेशनरी है, वो यहाँ पड़ता है स्टेशनरी, और वो मोशन में है तो वो इस स्टेट में पड़ता है, राइट. सो व्हाट इज मैकेनिक्स ऑल अबाउट? सो मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो स्टडी करता है अबाउट bodies which are there in motion. Okay, तो इस तरह की bodies की study करता है कौन? Mechanics. So what is the mechanic? What is mechanics? So I'll say mechanics is branch of physics which deals with motion. Okay, जो motion के साथ deal करता है ना, उसे कहा जाता है क्या? Mechanics. Okay. फाइन. तो उसमें स्टैटिक हो गया और दूसरा हो गया मोशन. नाउ दोस्तों, जब मोशन होता है, या तो उसको मोशन भी कह सकते हैं, या एक्चुअली इट इज ऑल्सो व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, दैट टाइप ऑफ अ स्टडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक. ओके, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज काइनेटिक. ठीक है, मोशन को काइनेटिक भी कहेंगे. और काइनेटिक्स जो होते हैं हमारे, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. उनका जो स्टडी है ना, वो दो तरह के तरीके से हो सकता है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो. वो हो सकता है जो मोशन जिसे हम काइनेटिक्स कहते हैं, वो दो प्रकार से हो सकता है. या जैसे जिसे कहा जाता है काइनेमैटिक्स, एंड द अदर वन इज कॉल्ड डायनामिक्स. नाउ व्हाट विल यू सी इन, ये दोनों मोशन के टाइप ही है. वन इज काइनेटिक्स, अदर इज डायनामिक्स. व्हाट इज काइनेटिक्स? तो काइनेटिक्स वो है दोस्तों, ऐसे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग अबाउट, इफ यू स्टडी अबाउट, लेट्स से आई कैन से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, राइट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, इनके स्टडी को कहा जाता है काइनेमैटिक्स. ओके, Why are they called kinematics? Because ये जो पैरामीटर्स है ना, मोशन के ये जो पैरामीटर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी मूव हो रही है तो उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, राइट. ये जो पैरामीटर्स है, दे डू नॉट डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. ये कॉज नहीं बताते. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मोबाइल मूव हो रहा है, मैं कहता हूं इस मोबाइल की वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड, पर इसका कॉज क्या है वो नहीं बताएगी, right? So they will not discuss about the cause. Kinematics will not discuss about the cause of motion.
बट इफ आई टॉक अबाउट डायनेमिक्स गाइस, डायनेमिक्स जो होता है ना वो कॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करता है, मोशन क्यों हुआ। अब आप बोलोगे सर एक मोशन हो कैसा सकता है, मैं आपको बताता हूं कैसा हो सकता है। एक कार है, लेट्स से आई हैव अ कार, इस कार का मोशन कब होगा, व्हेन विल दिस बी इन मोशन, व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स टू इट, राइट, एक धक्का मारूंगा जोर से, लेट्स से आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स टू इट, उसकी वजह से मोशन होगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन टू दिस, धक्का मारने की वजह से दिस विल स्टार्ट मूविंग, राइट, इट विल स्टार्ट मूविंग। सो देयरफॉर आई कैन से force is a cause of motion, force is the cause of motion, right. So if I study about, for example, force, okay, one more thing I'll just give you an example to start with, और torque, ठीक है, टॉर्क क्या है मैं आपको चैप्टर में बाद में पढ़ाऊंगा। व्हाट इज अ टॉर्क, टॉर्क वो चीज है जो किसी बॉडी को गोल घुमाती है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं फैन है ऐसा जोर से गोल घुमाता हूं, ठीक है, तो घूमने लगेगा, राइट। सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ टॉर्क। सो ये दो चीजें क्या कर रही है, दे आर कॉजिंग द मोशन, हाँ या ना, ये तो एक्चुअली ये सब कॉज नहीं है, ऐसे इफेक्ट है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दे आर ऑल इफेक्ट। मोशन एक बार आ गया तो उसके इफेक्ट है, बट What are the cause of motion? Force is the cause of motion. वो बेसिक चीज है, उसकी वजह से मोशन हो रहा है, राइट, या टॉर्क की वजह से रोटेशन हो रहा है। सो डायनामिक्स डील्स विद, आई कैन से, discusses about the cause of motion. Okay, so this is the basic breakup of the chapter we need to understand. ओके, आई होप ये बहुत सिंपल है। एक क्विक रिवीजन मारते हैं। मैकेनिक्स दो तरह के होते हैं, पहला तरह का मैकेनिक्स जिसमें बॉडी स्टेशनरी है, हिली नहीं रही है, उसे स्टैटिक कहा जाता है, ठीक है, यहां पर अपनी जगह पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। दूसरा मोशन में रहेगी, मोशन में रहेगी। दो तरह की स्टडीज, वन इज काइनेटिक, वन इज डायनेमिक्स। काइनेटिक डज नॉट डील विद कॉज, बट जो डायनेमिक्स है वो कॉज से डील करता है, जैसे फोर्स और टॉर्क, राइट, फाइन। नाउ दोस्तों, गोइंग अहेड अ लिटिल बिट, वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। What are the basic, I can say, types of motion we need to put up as far as our syllabus is concerned? कुछ types of motion समझते हैं पहले। Okay, let us try and understand some types of motion. कितने तरह के types of motion होते हैं? So दोस्तों, the first type in our syllabus is something called as your linear motion, जिसे rectilinear motion भी कहा जाता है। और ये आप लोग ने पढ़ा होगा क्या, बिल्कुल पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन? लीनियर मोशन का मतलब है मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन, राइट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेट्स से ये मेरी कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेट्स से ये वेलोसिटी ऑफ, एक कार चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर मोशन, राइट। सो व्हाट इज लीनियर मोशन? यू नो, इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके ओके, फाइन। सो अगर सब कुछ एक लाइन में है ना दोस्तों, तो वेलोसिटी, इवन एक्सेलरेशन विल बी इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसी लाइन में एक्सेलरेशन होगा, whether it will be like this or like this, पर उसी लाइन में होगा, ठीक है। so acceleration भी will be on the same line. So in case of linear motion, I may say velocity and acceleration are along the straight line, okay, एक ही straight line के along वेलोसिटी ऑफ और एक्सेलरेशन दोनों हो रहे हैं, ओके, फाइन। सो आई होप दिस इज क्लियर इनफ, लीनियर मोशन किसे कहते हैं। नाउ गाइज, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लीनियर मोशन समझ में आ गया, ओके, एक लाइन के अलॉन्ग जो होता है, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सेकंड टाइप ऑफ मोशन, जिसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स पता है ऑलरेडी, द डिटेल ऑफ सर्कुलर मोशन। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन? सो दोस्तों, जब सर्कुलर मोशन होता है, यू हैव स्टडीड, लेट्स से इट इज लाइक दिस, तो जो वेलोसिटी, ये होता है मेरा सेंटर, राइट। अगर मेरा कोई बॉडी यहां पर, मैं कहता हूं दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, मतलब वो ऐसा सर्कल में घूम रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके।
सो इफ यू टेक अ बॉडी, लेट्स से दिस इज इन सर्कुलर मोशन, तो ये होगा उसका रेडियस, राइट? आपको पता है सेंटर रेडियस. सो दोस्तों, व्हेनेवर अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, इट विल ऑलवेज हैव टेंजेंशियल वेलोसिटी. ये जो वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, बट उसका एक्सेलरेशन, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज लाइक दिस. सो इन केस ऑफ योर, आई मे से linear, I can say linear velocity and acceleration की बात करूं, so they are perpendicular to each other, right? They are perpendicular to each other. So out here linear velocity is perpendicular to, short में लिखता हूं, perpendicular to what? Your centripetal acceleration, to be precise. It's perpendicular to centripetal acceleration. तो वहां पर क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन में सब, लीनियर मोशन में सब एक ही लाइन में थे, राइट? पर यहां एक लाइन में नहीं है, ये परपेंडिकुलर है इसके, ऐसा परपेंडिकुलर है, ठीक है? और भी दूसरे तरह के मोशन है दोस्तों, विच यू माइट हैव स्टडीड. वन इज समथिंग, नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज पैराबोलिक मोशन. पैराबोलिक मोशन किसका होता है? द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. ओके, इट्स नथिंग बट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यू ऑल माइट हैव स्टडीड. अगर किसी चीज को ऐसा हवा में फेंकता हूं, वो नीचे गिरती है, समथिंग लाइक दिस. लेट्स से वो, मैं एक, एज ऑलवेज मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं. क्रिकेट सब देखते हैं, सबने खेला भी होगा. लेट्स से विकेट कीपर खड़ा है यहां पर, राइट? दिस इज माय विकेट कीपर, दिस इज माय फील्डर. जब फील्डर बॉल फेंकेगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसा बॉल, और फिर आके ऐसा स्टंप पे विकेट कीपर के पास गिरेगा, राइट? तो ये जो पाथ देख रहे हो आप, कौन सा पाथ की बात कर रहा हूं मैं, ये पाथ, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. Actually this is a parabolic path. It's a parabolic path. और दोस्तों अलग अलग कॉम्बिनेशन से, या पैराबोलिक मोशन कहा जाएगा इसे, अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग तरह के मोशंस मिलते हैं. बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन विच यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. ओके, सो मेक अ नोट अप टिल हियर.